नमस्कार दोस्तों, अनुराग की पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भाबर, तराई, बांगर, खादर, जिन्हें जलोढ़ मैदान बोला जाता है, और उसके आगे डेल्टा रीजन को क्रम से देखेंगे। मैंने माउंटेन बनाया, नदियाँ भाबर रीजन में प्रवेश की, फिर तराई रीजन में आई। तराई रीजन के बाद बांगर रीजन आएगा। ये नदी बांगर और खादर में एंट्री करके डेल्टा बनाते हुए आगे निकल जाएंगी। ये बांगर का रीजन है, ये खादर का रीजन है, ये डेल्टा है। फ्रेंड्स, जब नदी पहाड़ों से उतरती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अपने साथ अत्यधिक कंकड़ पत्थर लाके इकट्ठा कर देती है। इसी को भाबर रीजन बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए तराई रीजन में प्रवेश करेगी। जो तराई रीजन होता है वो नमी एवं दलदल युक्त होता है। ये नदी डेल्टा के बनाती हुई आगे निकल गई। सेडिमेंट को यहीं जमा कर देती है नदी। इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। ये जो रीजन है फ्रेंड्स, ये खादर है। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है। ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। ये बांगर का रीजन है फ्रेंड्स। यहाँ अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहा जाता है। ये फ्रेंड्स तराई रीजन है। नदी यहाँ पुनः प्रवेश करती है, पहाड़ों से निकलती है, भाबर में विलुप्त हो जाती है नदी। भाबर जिनमें कंकड़ पत्थर बोल्डर जमा होता है। पहाड़ों से निकल रही है। ये भाबर रीजन है। तराई का रीजन, नदी पुनः प्रकट होती है इसमें। ये जो रीजन है फ्रेंड्स, इसे जलोढ़ मैदान बोला जाता है। ये खादर, ये बांगर, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है फ्रेंड्स। ये डेल्टा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन का डेल्टा इसे बोलते हैं। नदी का यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट क्रम है, लेफ्ट टू राइट। ये चित्र के द्वारा हम समझ लिए। फ्रेंड्स, अब हम बांगर रीजन को ड्रॉ करके देखते हैं। ये भाबर के बाद तराई रीजन आया। उसके बाद तराई रीजन में एक बार देख लेते हैं। तराई भाबर को पार करके जब नदी आगे निकलती है तो कई धाराओं में बट जाती है। इस कारण क्षेत्र नमी युक्त और दलदली हो जाता है। दलदली हो जाता है। इसे तराई कहते हैं। तराई कहते हैं। फ्रेंड्स, तराई क्षेत्र पूरब में अत्यधिक चौड़ा है। पूरब में अत्यधिक चौड़ा है। आइए फ्रेंड्स, बांगर रीजन को बना के चित्र के द्वारा हम इसे देखेंगे। बांगर रीजन, ये जो रीजन है यही है बांगर रीजन। जैसे नदी तराई के बाद जलोढ़ मैदान में एंट्री करेगी। ड्रॉ कर देते हैं, ये नदी है। ये नदी तराई के बाद बांगर रीजन में एंट्री करती है।
ये जो रीजन है जो मैं बना रहा हूँ, इसे नया जलोढ़ खादर बोला जाता है। नया जलोढ़ खादर। नया जलोढ़ खादर। ये भी नया जलोढ़ खादर है। इस खादर रीजन में हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है। लिख लेते हैं। और उसके आगे का जो रीजन है उसे पुराना जलोढ़ बांगर बोला जाता है। यहाँ अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। पुराना जलोढ़ बांगर कृषि के लिए उतना उपयोगी नहीं होता है। पुराना जलोढ़ बांगर। उसके आगे डेल्टा का निर्माण होता है। ये दोनों जो रीजन है फ्रेंड्स, नया जलोढ़ में खादर में, यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है, इसीलिए अत्यधिक उपजाऊ रहती है यहाँ की मिट्टी। नदियों द्वारा धो करके लाई गई मिट्टी, धो करके लाई गई मिट्टी के जमा होने से, के जमा होने से जो मैदान बनता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। फ्रेंड्स, जो जलोढ़ मैदान है वो दो पार्ट में होता है। पुराना जलोढ़ मैदान, पुराना जलोढ़ मैदान जिसे बांगर कहा जाता है। नया जलोढ़ मैदान, नया जलोढ़ मैदान इसे खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर कहा जाता है। बांगर में कंकड़ अत्यधिक होते हैं, अधिक होते हैं। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अधिकता होती है। जो बांगर मैदान है वो कृषि के लिए उतनी उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। हालांकि तकनीक एवं मानव श्रम से कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। बांगर रीजन में ही भूड़ होता है। जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी, जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी का अपक्षय या अपर्दन, इरोजन इंग्लिश में बोलते हैं, के द्वारा नष्ट हो जाती है तो बचे कंकड़ीले क्षेत्र को भूड़ कहते हैं, भूड़ कहते हैं। बांगर के अंतर्गत रेह भी आता है। जब बांगर मिट्टी की अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है
तब एक क्षारीय लवण की परत बन जाती है। क्षारीय लवण की परत बन जाती है। जिसे रेह कहते हैं। इससे सोरा पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में, फर्टिलाइजर कृषि में फर्टिलाइजर के रूप में, टूथपेस्ट में इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। पटाखे वगैरह निर्माण में। खादर को देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर कहा जाता है। यहाँ पर बाढ़ का जल पहुँचता है। यहाँ पर बाढ़ का जल पहुँचता है। इसीलिए उपजाऊ है। ये जो खादर है कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, कृषि के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सरसों, दाल इत्यादि की खेती होती है। अंत में फ्रेंड्स, नदी अपने अंतिम गंतव्य तक जब पहुंचती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी के मुहाने पर स्थित होती है। यह नदी के मुहाने पर स्थित होती है। यहाँ नदी अपना सारा सेडिमेंट्स जमा कर देती है। तो डेल्टा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।